हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कंटिन्यू करते हुए केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जो है पढ़ेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की उनका कंपैरिजन किया था, और इस वर्कशीट में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो है कंपैरिजन करेंगे। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो बेटा हमने ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इनका कंपैरिजन, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। सो फर्स्ट इज metals react with oxygen and produce metal oxide like magnesium। एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, magnesium react with oxygen, it will form magnesium oxide। and non-metals also react with oxygen and it produce non-metal oxides like sulfur ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी and it will form sulfur dioxide gas। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होगा कि जो नॉन मेटल है वो नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगी और मेटल जो है वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगी। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स देखिए, जो मेटल ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर। तो बेटा इसके लिए हमने कंप्लीट एक्टिविटी भी की थी। मेटल ऑक्साइड्स वो बेसिक नेचर में होते हैं बिकॉज दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। मेटल ऑक्साइड्स क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। सो द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल्स आर ऑक्साइड, दे आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं एंड दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ मिलके क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर में डिजोल्व किया था तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना और ये कैसा नेचर है, इट्स बेसिक नेचर। एंड इसी तरह बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसको वाटर में जब हमने डिजोल्व करके टेस्ट किया तो यहाँ पर क्या बना, सल्फ्यूरस एसिड होता है ये, सल्फ्यूरस एसिड जिसका नेचर कैसा है, एसिडिक, जो कि ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देता है। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विद वाटर। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है। नॉन मेटल ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। सो नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ओके, नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड्स के साथ जो मेटल्स हैं वो कैसे रिएक्ट करती हैं, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों जो मेटल हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट जो है वो फॉर्म करती हैं, मेटल सॉल्ट लाइक NaCl, एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो रिमूव होती है। ठीक है, सो दे प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और बच्चों जो ये हाइड्रोजन गैस है ये पॉप साउंड के साथ जलती है। जब हम इसको कलेक्ट करके बर्न करते हैं तो इसमें से पॉप साउंड जो है वो निकलती है। ओके, कौन सी गैस चलती है पॉप साउंड से, हाइड्रोजन गैस। So metal plus acid it will form metal salt plus hydrogen। and example दिया गया है सोडियम react with hydrochloric acid it will form sodium chloride and hydrogen gas। non metal do not react with acid। non metal जो है वो acids के साथ react नहीं करती। next देखिए reaction with sodium hydroxide यानी बेसिस के साथ reaction कैसे होगी। so metals react with base to produce salt and release hydrogen gas। तो बेटा मेटल जो हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करती हैं लाइक NaOH एंड अगेन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाती है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो रिएक्शन नॉन मेटल के साथ जो बेस की रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो इसको जो है हम यहाँ पर इस तरह रिएक्शन फॉर्म में स्टडी नहीं करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं। हमने इसके लिए एक्टिविटी की थी कि डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, उसको उसकी जगह से हटा देना, डिस्प्लेस कर देना। सो व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज डिप्ड इन द सॉल्ट solution of a less reactive metal then it replaces the less reactive metal from its salt solution।
सो जब मोर रिएक्टिव मेटल को हम कम रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट में डालते हैं तो जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने पढ़ा था व्हेन जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर जब हम जिंक मेटल जो है वो डालते हैं तो क्या होगा, ये जिंक जो है ये कॉपर को इसकी पोजीशन से बेटा डिस्प्लेस कर देगा एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड कॉपर जो है वो निकल जाएगा इस सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई जो रिएक्टिव मेटल है उसने लो रिएक्टिव मेटल को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, गिव वन एग्जांपल। ठीक है, क्या होता है जब जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है, एक एग्जांपल आपको देना है। सो आंसर लिखेंगे मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है, विच बर्न विद अ पॉप साउंड, और जो पॉप जो साउंड होती है उसके साथ जो है वो जलती है। लाइक सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, NaCl होगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्फर्म दैट ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। आप कैसे पता करेंगे कि जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के वो कैसे नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं। सो मेटल ऑक्साइड्स व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर, ठीक है, दे टर्न, यहाँ पे दे आएगा, दे टर्न रेड लिटमस जो पेपर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ब्लू में हो जाता है। और जो भी सब्सटेंस रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। क्लियर, तो ये आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है नेम एन एसिड एंड अ बेस। एसिड और बेस का नाम आपको लिखना है। एसिड लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला HCl होता है। बेस आप लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला NaOH होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस लिखना है। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो मेटल जो है उनके मेटल का जो ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है बच्चों वो बेसिक होता है, और जो नॉन मेटल हैं उनके जो ऑक्साइड्स का नेचर होता है वो एसिडिक होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट देखिए सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे रिएक्शन विद वाटर। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये जो वाटर है और जो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है, लेकिन नॉन मेटल दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। क्लियर, ये डिफरेंस आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होती है, देखिए इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल जो है वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं, जबकि नॉन मेटल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। इसी तरह नंबर 4 रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ भी इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बल्कि जबकि जो नॉन मेटल्स हैं उनकी बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। आपकी वर्कशीट में भी इसका डिफरेंस जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है विच गैस बर्न विद अ पॉप साउंड। पॉप साउंड के जो है साथ कौन सी गैस बर्न होती है। सो आंसर रहेगा आपका हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बर्न विद द पॉप साउंड। क्लियर है, तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट साइंस की। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।